हेलो। आफ्टर मिडनाइट स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी जोया। आज की रात कुछ ज्यादा ही शांत है ना? बाहर एक अजीब सी ठंडक है, लेकिन यकीन मानिए, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं, वो आपके जिस्म के हर एक कतरे में एक ऐसी गर्मी भर देगी जिसे आप सुबह तक बुझा नहीं पाएंगे। लेकिन रुकिए, कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी बहुत ही जरूरी शर्त है। अगर आप 18 साल से छोटे हैं या फिर आपको बहुत जल्दी शर्म आ जाती है, तो प्लीज अभी इस ऑडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज रात की ये कहानी बहुत गहरी, बहुत वाइल्ड और हदों को पार करने वाली है। ये कहानी है एक बिस्तर की, दो अजनबियों की और एक ऐसी रात की जिसने सारे नियम तोड़ दिए। अगर आप अकेले हैं, कमरे की लाइट बंद है और आपके ईयरफोन्स लगे हैं, तो अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मेरी आवाज को अपने जहन में उतरने दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 1. द रूल्स एंड द रेंट। ये कहानी मेरी है। मेरा नाम जोया है। शहर में कमरों का किराया इतना ज्यादा था कि एक स्टूडेंट होने के नाते मेरे लिए एक ढंग का कमरा ढूंढना नामुमकिन हो गया था। महीनों की तलाश के बाद मुझे एक विज्ञापन दिखा। शहर के सबसे पॉश इलाके में एक बेहद आलीशान लग्जरी पेंट हाउस में एक रूममेट की जरूरत थी। किराया मेरी औकात के अंदर था, लेकिन उस ऑफर में एक बहुत अजीब सी शर्त थी। उस पेंट हाउस में सिर्फ एक बेडरूम था और उस बेडरूम में सिर्फ एक बड़ा सा किंग साइज बिस्तर। उस अपार्टमेंट का मालिक था वियान, शहर का एक बेहद अमीर रईस लेकिन बर्फ की तरह ठंडा बिजनेसमैन। वियान हमेशा रात की शिफ्ट में काम करता था और मैं दिन में कॉलेज जाती थी। हमारा अग्रीमेंट बहुत साफ था। एक बिस्तर, दो लोग, लेकिन कभी एक साथ नहीं। रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक वो बिस्तर उसका था और सुबह 6 बजे से लेकर शाम तक वो बिस्तर मेरा था। हम दोनों उसी एक बिस्तर को बांट रहे थे, लेकिन एक दूसरे को देखे बिना। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। जब मैं सुबह अपनी थकी हुई आंखों के साथ उस बिस्तर पर लेटती, तो तकियों में से वियान के उस महंगे मर्दाना परफ्यूम की गहरी खुशबू आती। चादर के उस हिस्से पर जहां वो पूरी रात सोता था, एक अजीब सी गर्माहट रह जाती थी। मैं उस गर्माहट में सिमट जाती। मेरी आंखें बंद होती और मैं उस अजनबी की कल्पना करने लगती। वो कैसा दिखता होगा? उसकी बाहें कितनी मजबूत होंगी? जब वो इस बिस्तर पर करवट लेता होगा, तो क्या वो भी मेरी खुशबू महसूस करता होगा? एक अनकही सी आग हम दोनों के बीच उस एक बिस्तर के जरिए सुलगने लगी थी। बिना मिले, बिना छुए, हम एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। 2. द अनएक्सपेक्टेड ओवरलैप। और फिर वो रात आई। रविवार की रात। शहर में अचानक से बहुत भयानक तूफान आ गया। मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म कर दी गई और मुझे वापस लौटना पड़ा। रात के 11 बज रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। जब मैंने पेंटहाउस का दरवाजा खोला, तो मैं पूरी तरह से भीग चुकी थी। मेरे कपड़े मेरे जिस्म से चिपके हुए थे और ठंड के मारे मेरे होंठ कांप रहे थे। मुझे लगा वियान अपने ऑफिस में होगा। मैंने बेडरूम का दरवाजा खोला और मेरे कदम देहरी पर ही जम गए। कमरे में सिर्फ एक मध्यम सी पीली रोशनी जल रही थी और वियान वो बिस्तर पर लेटा था। वो सोया नहीं था। उसने सिर्फ एक डार्क ग्रे रंग का सिल्क का पजामा पहना हुआ था और ऊपर से उसका पूरा बदन नंगा था। उसकी चौड़ी छाती, उसके कसे हुए एब्स उस हल्की रोशनी में एक अजीब सा नशा पैदा कर रहे थे। वो एक हाथ सिर के नीचे रखे हुए मुझे ही देख रहा था। उसकी गहरी काली आंखें जैसे मुझे अंदर तक चीर रही थीं। मैं तुरंत मुड़ने लगी।
मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम ऑफिस में होगे। मेरी आवाज कांप रही थी। तूफान की वजह से रास्ते बंद है जोया। उसकी आवाज बहुत भारी और बहुत गहरी थी, जैसे कोई गहरा समंदर हो। तुम पूरी तरह भीग चुकी हो, कांप रही हो। मैं काउच पर सो जाऊंगी, मैंने कहा और दरवाजा बंद करने लगी। जोया, उसने मुझे टोका। उसकी आवाज में एक रिया गहरी नींद में थी, लाल टेप के अपनी तरफ सिकुड़ कर सो रही थी। कमरे में घुप अंधेरा था। तभी कमरे के दरवाजे का लॉक खुला। रिया की आंख खुल गई। उसमें देखा, दरवाजे के पास एक लंबा चौड़ा सा साया खड़ा है। वो आर्यन था। आज वीकेंड था और वो अपनी नाइट शिफ्ट से बहुत जल्दी वापस आ गया था। बारिश की वजह से वो पूरा भीग चुका था। रिया की सांसें हलक में अटक गईं। उसने आंखें बंद कर लीं और सोने का नाटक करने लगी। आर्यन को लगा कि रिया सो रही है। उसने अंधेरे में ही अपनी गीली शर्ट उतारी। रिया अपनी आधी खुली पलकों से खिड़की से आती हल्की सी चांदनी में उसे देख रही थी। उसकी चौड़ी पीठ, उस पर फिसलती हुई पानी की बूंदें, उसके बाइसेप्स का वो कसाव, रिया के गले सूखने लगे। आर्यन आकर लाल टेप के उस पार अपने हिस्से वाले बिस्तर पर लेट गया। एक ही बिस्तर, बीच में सिर्फ 1 इंच का वो लाल टेप। आर्यन के जिस्म से एक अजीब सी हीट निकल रही थी, एक गर्मी जो रिया को अपनी तरफ खींच रही थी। बाहर की ठंडी हवा और अंदर उस बिस्तर की वो गर्माहट। रिया को बहुत ठंड लग रही थी। वो कांप रही थी। अचानक, नींद में ही सही, रिया का पैर उस लाल टेप को पार कर गया और सीधे जाकर आर्यन के गर्म, मस्कुलर पैर से टकराया। करंट! रिया के पूरे जिस्म में जैसे 440 वोल्ट का करंट दौड़ गया हो। उसका पैर आर्यन के पैर से छू रहा था। आर्यन का जिस्म आग की तरह तप रहा था। रिया ने झटके से अपना पैर पीछे खींचना चाहा, लेकिन अंधेरे में एक बड़ा सा सख्त हाथ आगे बढ़ा और उसने रिया की पतली सी कमर को दबोच लिया। आह! रिया के मुंह से एक हल्की सी सिसकी निकल गई। आर्यन ने उसे अपनी तरफ खींचा। वो लाल टेप टूट चुका था। रिया की पीठ सीधे आर्यन के चौड़े और गर्म सीने से जा टकराई। आर्यन की भारी सांसें सीधे रिया की नंगी गर्दन पर पड़ रही थीं। नींद में भी मेरी हदों को पार करने का शौक है तुम्हें? आर्यन की आवाज इतनी भारी, इतनी गहरी थी कि रिया के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे नहीं पता था आप। रिया के होठ कांप रहे थे। तुम्हारी वो मीठी सी खुशबू पिछले 1 महीने से मुझे पागल कर रही है रिया। तुम रोज इस बिस्तर पर मेरे तकिए को गले लगाकर सोती हो, मुझे सब पता है। रिया शर्म और चाहत से लाल हो गई। आर्यन का हाथ जो उसकी कमर पर था, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिसकने लगा। उसकी उंगलियां रिया की टी-शर्ट के अंदर जा चुकी थीं। रिया के पेट पर आर्यन की उन सख्त, गर्म उंगलियों का स्पर्श एक आग लगा रहा था। आर्यन, प्लीज, रिया ने मना करना चाहा, लेकिन उसकी आवाज में इनकार नहीं, पुकार थी। आर्यन ने रिया को पलट दिया। अब रिया उसके नीचे थी। चांदनी रात में आर्यन की गहरी भूरी आंखें सीधे रिया की आंखों में देख रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी भूख थी, एक ऐसा जुनून जो महीनों से दबा हुआ था। आर्यन का एक हाथ रिया के बालों में उलझ गया और दूसरे हाथ से उसमें रिया के गालों को छुआ। आज रात कोई रूल्स नहीं है, आर्यन ने फुसफुसाते हुए कहा और अपने होठ रिया के होठों पर रख दिए। वो किस कोई आम किस नहीं था, उसमें सदियों की प्यास थी। आर्यन के होठ बहुत डोमिनेटिंग थे। वो रिया के होठों को चूस रहा था, धीरे धीरे, फिर जोर से। रिया का पूरा जिस्म ऐंठ गया। उसने अपने हाथ आर्यन के बालों में डाल दिए और उसे अपनी तरफ और जोर से खींच लिया। उफ, आर्यन, आह! आर्यन के होठ
रिया के होठों से खिसक कर उसकी ठुड्डी और फिर उसकी गर्दन पर आ गए। वो रिया की गर्दन पर हल्की हल्की बाइट्स कर रहा था। उसके दांतों की वो चुभन और फिर वहां उसकी गर्म जीभ का स्पर्श रिया को पागल कर रहा था। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसका जिस्म हवा में उठने लगा था। वो बिस्तर की चादरों को अपनी मुट्ठी में भींच रही थी। आर्यन के हाथ अब रुक नहीं रहे थे। उसने रिया की टी-शर्ट को एक झटके में निकालकर फेंक दिया। कमरे की उस ठंड में रिया का दहकता हुआ जिस्म आर्यन के सामने था। आर्यन की आंखों में वो हवस और वो प्यार दोनों एक साथ छलक रहे थे। उसने अपनी उंगलियों से रिया के जिस्म के हर कर्व को, हर हिस्से को महसूस करना शुरू किया। तुम कितनी खूबसूरत हो, आर्यन ने कहा, और उसका हाथ रिया की नाभि से होता हुआ और नीचे जाने लगा। रिया की सांसें बेकाबू हो चुकी थीं। वो आर्यन के चौड़े कंधों पर नाखून गड़ा रही थी। आर्यन, प्लीज, मुझे कुछ हो रहा है। मत रुको, प्लीज। आर्यन जानता था कि रिया को कैसे तड़पाना है। वो जानबूझकर धीमा हो गया। वो रिया के नाजुक हिस्सों को सिर्फ अपनी उंगलियों के पोरों से छू रहा था, बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई वॉयलिन बजा रहा हो। रिया तड़प रही थी। वो अपने कूल्हों को आर्यन के हाथ की तरफ उठा रही थी, चाह रही थी कि आर्यन उसे पूरा महसूस करे, उसकी उस आग को बुझाए। इतनी जल्दी क्या है बेबी? सारी रात पड़ी है। आर्यन ने रिया के कान में फुसफुसाते हुए उसके कान के निचले हिस्से को अपने होठों में दबा लिया। रिया के मुंह से एक तेज सिसकी निकल गई। यस बेबी, ओफ। और फिर आर्यन ने वो दूरी मिटा दी। उसने खुद को रिया के और करीब किया। दोनों के जिस्म बिना किसी रुकावट के एक दूसरे से जुड़ गए। वो पहला एहसास, वो पहली गहराई। रिया की आंखों से एक खुशी का आंसू निकलकर तकिए पर गिर गया। आर्यन की हर एक हरकत बहुत गहरी थी। वो रिया की आंखों में देख रहा था, जैसे उसकी रूह में उतर जाना चाहता हो। कमरे में सिर्फ बारिश की आवाज थी और उन दोनों की तेज होती सांसें। तुम सिर्फ मेरी हो, आर्यन ने रिया के होठों को एक बार फिर से अपने होठों में कैद करते हुए कहा। रिया को लग रहा था जैसे वो बादलों पर तैर रही है। आर्यन का वो जुनून, उसका वो मर्दाना अंदाज रिया को अपने होश भुलाने पर मजबूर कर रहा था। रिया के मुंह से अब लगातार सिसकियां निकल रही थीं। हाँ, आर्यन, हाँ, ऐसे ही। उफ। उनके जिस्म पसीने से भीग चुके थे। वो लाल टेप जो कभी उनके बीच एक दीवार था, अब बिस्तर के किसी कोने में कुचला हुआ पड़ा था। आर्यन ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हर एक पल, हर एक धक्का रिया के अंदर एक ज्वालामुखी तैयार कर रहा था। वो सेंसेशन, वो हीट अब बर्दाश्त के बाहर हो रही थी। रिया ने अपनी टांगे आर्यन की कमर के चारों तरफ कस ली। उसे महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई है जहां से अब बस गिरना बाकी है। आर्यन, मैं मेरे साथ, रिया, लेट इट गो। आर्यन की आवाज में भी अब वो भारीपन आ चुका था। और फिर वो पल आ गया। रिया का पूरा जिस्म एक कमान की तरह तन गया। उसके अंदर से वो सारी गर्मी, वो सारी चाहत एक झटके में बाहर आ गई। एक मीठा सा दर्द, एक अजीब सा सुकून। उसे लगा जैसे उसके जिस्म के हर एक कतरे में किसी ने पिघला हुआ शहद डाल दिया हो। उसने आर्यन की पीठ को जोर से कस लिया और एक लंबी, सुकून भरी आवाज उसके गले से निकली। आर्यन। उसी पल आर्यन ने भी अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, एक गहरी सांस ली और रिया के गले में अपना चेहरा छुपाकर अपनी सारी हवस, अपना सारा प्यार रिया के अंदर उड़ेल दिया। दोनों के जिस्म
एक दूसरे की बाहों में निढाल हो गए। कमरे में अब एकदम खामोशी थी। सिर्फ दोनों के दिलों के धड़कने की आवाज आ रही थी। आर्यन रिया के ऊपर से हटा, लेकिन उसने रिया को अपने सीने से लगा लिया। रिया का सिर आर्यन के सीने पर था, जहां वो उसके दिल की धड़कन सुन सकती थी। आर्यन की उंगलियां धीरे धीरे रिया के खुले बालों में सहला रही थीं। रिया ने अपनी आंखें खोलीं। बाहर सुबह हो रही थी। बारिश रुक चुकी थी और खिड़की से सूरज की पहली किरण उस बड़े से बिस्तर पर पड़ रही थी। रिया ने उस लाल टेप की तरफ देखा, जो अब जमीन पर गिरा हुआ था। रूल टूट चुका था। आधी रात का वो सौदा अब एक नई सुबह में बदल चुका था। पर क्या ये सिर्फ एक रात का जुनून था, या उस आधे बिस्तर से शुरू हुई कोई पूरी कहानी? आर्यन ने रिया के माथे पर एक हल्का सा किस किया और उसे अपनी बाहों में और कस लिया। तो दोस्तों, ये थी रिया और आर्यन की वो भीगी हुई रात। सोचिए, अगर आपको भी उस आधे बिस्तर पर सोने का मौका मिलता, तो क्या आप वो लाल टेप पार करते? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस कहानी का कौन सा पल सबसे ज्यादा हॉट लगा। अगर इस कहानी ने आपके जिस्म में भी थोड़ी सी गर्मी पैदा की है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। और हाँ, आफ्टर मिडनाइट स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल रात हम फिर मिलेंगे। एक नई कहानी, एक नए जुनून और कुछ नई हदों को पार करने के लिए। तब तक के लिए अपनी रातों को हसीन बनाइए और मुझे अपने ख्यालों में रखिए। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।